किबरियाई बड़ाई अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है। बेशुमार दर्द व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत व बख्शिश की दुआएँ हों सहाबे कराम, ताबईन अज़ाम और मुहद्दिसीन कराम के लिए। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको दीन इस्लाम जैसा प्यारा दीन अता फ़रमाया। ज़िंदगी के हर पहलू और हर गोशे से मुताल्लिक़ शरीयत ने हमारी रहनुमाई फरमाई। ज़िंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है, कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसका शरीयत इस्लामिया में कोई हल मौजूद ना हो। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, लेकिन हर किसी के ज़रूरत को एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला ने जोड़ दिया। एक दूसरे के साथ मिल कर के रहने से एक दूसरे के ज़रूरियात की तकमील का सामान भी अल्लाह ने पैदा फरमाया और एक दूसरे के साथ जुड़ कर के रहने से बसा औकात हमारी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ माली तंगी, माशी परेशानी की वजह से लेन देन की भी ज़रूरत पड़ती है। इस ताल्लुक़ से भी शरीयत इस्लामिया ने हमारी रहनुमाई कर दी। हमको कारोबार कैसे करना है, क्या हलाल है क्या हराम है, किसी से लेन देन करना है तो उसके वसूल और दाब्ते क्या हैं, शरीयत ने हर चीज़ में हमारी रहनुमाई की है। लेकिन हमारी निगाह उमूमी तौर से उन रास्तों की तरफ जाता है जो रास्ते वाकई शरीयत ने हराम किए हैं और बेशुमार और गैर महदूद तादाद में अल्लाह ताला ने हलाल के जो ज़राए बताए हैं उन ज़राए को तर्क करते हुए इंसान की निगाह उन कम चीज़ों पर होती है जिनको अल्लाह ताला ने हलाल किया हुआ है, हराम किया हुआ है। और यही वजह है कि बाद लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आज के इस दौर में अगर हलाल तरीक़े से कमाने की कोशिश की जाए तो मुमकिन नहीं है। मुमकिन है, हर दौर में मुमकिन है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक मुमकिन रहेगा। लेकिन चूँकि हमारी निगाह में ज़्यादातर हराम रास्ते ही होते हैं, कम चीज़ों पर हमारी निगाह ज़्यादा होती है, लेकिन जो रास्ते बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा वसी हैं उन रास्तों पर हमारी निगाह कम जाती है। इस वजह से हमको लगता है कि हलाल तरीक़े से रोज़ी कमाना या हलाल तरीक़े से मईशत को बढ़ावा देना ये मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीज़ के अंदर और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन में ये बात वाज़ेह किया है कि हलाल रोज़ी कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ, इसकी तरग़ीब दी गई है। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यबा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का दीगर फ़राइज़ के बाद अकले हलाल के लिए कोशिश करना ये इंसान के ऊपर फ़र्द है। तो ये हमारे फ़राइज़ में से, हमारी ज़िम्मेदारी में से है कि हम हलाल तरीक़े से पैसे कमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई अपनी जगह पर है कि एक दौर आएगा कि इंसान दौलत के पीछे इस कदर अंधा हो जाएगा कि वो इस बात की परवाह नहीं करेगा कि आया उसके पास जो रोज़ी आ रही है वो हलाल तरीक़े से आ रही है कि हराम तरीक़े से आ रही है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर इंसान वैसा ही बन जाए। हर इंसान की जिम्मेदारी ये है कि वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब से एक पेशीन गोई हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे, इन हालात में इंसान हलाल तरीक़े से कमाने की कोशिश करे, हलाल खाने की कोशिश करे, कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे उसकी हलाल चीज़ भी हराम हो जाए। बाज़ मौके पर ऐसा भी होता है कि हमारी चीज़ें हलाल होती हैं लेकिन हम जो तरीक़ा अख्तियार करते हैं उसकी वजह से वो चीज़ें हराम हो जाती हैं। तो इस्लाम ने ख़ास तौर से जब हम किसी से लेन देन करें तो उसके भी उसूल व ज़ाब्ते शरीयत ने मुतय्यन कर दिए हैं। आज हमारे समाज में एक चीज़ जो शरीयत में फ़ी नफ्सी ही जायज़ है वो है रेहन का मसला। रेहन लेना देना ये बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उसमें गलत तरीक़ा जो अख्तियार कर लिया गया
कि रेहन जहां होना चाहिए और जिस मुकाम पर होना चाहिए उसको फरामोश करके और रेहन ही को एक कारोबार का जरिया बना लिया गया और रेहन रखी हुई चीज से फायदा उठाने को ना तो गिरवी रखने वाला उसको गलत समझता है और ना ही जिसके पास गिरवी रखी हुई है वो इंसान उस चीज से फायदा उठाने को गलत समझता है। तो मामलात की सफाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस ताल्लुक से आज हम इसी मसले को इंशाअल्लाह समझेंगे कि रेहन का शरीयत में क्या हुक्म है, रेहन कब और कहां किस वक्त उसकी जरूरत पड़ती है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सूरह बकरा में आयत दैन जहां से शुरू होता है, आयत नंबर 282 और 83, उसको पढ़ना चाहिए हर एक को। वहां लेन देन के अहकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किए हैं। एक देने वाले की रकम कैसे महफूज रहे अल्लाह ताला ने उसके लिए उसूल व ज़ाब्ते बयान किए हैं। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबू, ऐ ईमान वालो जब तुम आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन का मामला करो और ख़ास तौर से उधार पर मामला करो एक मुतअय्यन मुद्दत के लिए, फक्तुबू तो पहली जिम्मेदारी तुम्हारी ये है कि उसको लिखवा लिया करो, उसको लिख लिया करो। इसलिए कि जब हम उधार में मामला कर रहे हैं तो उधार क्या है, ये कर्ज है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ये बात साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की मैयत होती थी, कोई मुर्दा जब लाया जाता था जनाजे के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सवाल होता था इसके ऊपर कर्ज तो नहीं है। और जब तक उसके कर्ज की अदायगी की कोई जिम्मेदारी ना ले लेता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा नहीं पढ़ा करते थे। इससे पता यह चलता है कि कर्ज का मामला कितना संगीन है। इस पर फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। तो बताने ये मकसूद है कि शरीयत ने सबसे पहला ज़ाब्ता यह दिया है कि जब हम किसी से कोई लेन देन करें और मामला उधार का हो, कर्ज का मामला हो, तो पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि उसको तहरीरी शक्ल में ला लिया जाए। फक्तुबूहु, उसको लिखवा लिया करो तहरीरी शक्ल में। जो भी दस्तावेज ज़माने के एतबार से राइज हैं जा करके किसी वकील के सामने या जो भी है उसको लिखवा लिया करो, तहरीरी तौर से अपने आप को मजबूत कर लिया करो। आपने कितना दिया है, किसको दिया है, कितने वक्त के लिए दिया हुआ है, तो तहरीरी शक्ल में बाकायदा ये होना चाहिए। ये पहली जिम्मेदारी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आगे चल करके इसमें फरमाया वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, और सिर्फ तहरीरी शक्ल ही ना हो उसका, बल्कि यह है कि उस पर दो गवाह भी होना चाहिए। दो गवाह भी रहें जो इस बात की गवाही दें कि आपस में फलां का फलां से लेन देन हुआ है। आगे अल्लाह फरमाते हैं व इल्लम यकूना रजुलैनी फरजुलुन व इम्रातान, अगर दो मर्द गवाही के लिए ना मिलें, एक मर्द ले लो, दो औरतें ले लो, लेकिन गवाह बनाओ जरूर। आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं, वो आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपका करीबी है, आपका रिश्तेदार है, वो कोई भी है। यहां अल्लाह ताला ने यह शर्त नहीं लगाई है कि बहुत करीबी है और बहुत दोस्त है आपका और जानने पहचानने वाला है तो उसके साथ मामला मत करो ऐसा, बल्कि एक आम बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई इदा तदायनतुम बिदैनिन, ईमान वालो जब आपस में लेन देन का मामला करो और मामला उधार का हो तो फक्तुबू, तहरीरी शक्ल में उसको जरूर ला लिया करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका बुलावा आ जाए और कब जो है फरिश्ता मौत का आकर के सर पे खड़ा हो जाए पता नहीं है, इसलिए तहरीरी शक्ल में लाना जरूरी है। और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि गवाह जो है ला लिया करो। फिर गवाहों के ताल्लुक से एक अहम बात कही गई कि वो जो गवाह हूं मिम्मन तरदौन मिनश शुहदा, गवाह हर कोई ऐरे गहरे चलते फिरते इंसान को मत बनाया करो कि बस दो लोग कहीं जा रहे थे और आपका मामला हो रहा था, आ जाओ भाई जरा गवाही दे दो। ये नहीं होना चाहिए। मुआशरे में जिनकी गवाही कबूल की जाती है, जिनकी सच्चाई लोगों के दरमियान जो है मारूफ है कि अच्छे लोग हैं, अमानतदार हैं, सच्चे लोग हैं, और अगर ये बात करेंगे तो इनको कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी गवाहियां कबूल की जाती हों, तो वो गवाह ऐसे हों जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो,
मिम्मन तरज़ौन मिनश्शुहदा, अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है कि एक तो लिख लिया करो, दूसरे गवाह बना लिया करो, और तीसरे गवाही उन लोगों के लिया करो जिनकी गवाहियां कबूल की जाती हैं, जो सच्चे और ईमानदार हो। और उसके बाद फिर जो है एक और हुक्म है, उसमें अल्लाह फरमाते हैं वला तसअमु अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजली। अल्लाह ये फरमाते हैं कि मामला लेन देन का चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मामले चाहे छोटे हों या बड़े हों, उसको मुतअय्यन मुद्दत के साथ तहरीरी शक्ल में लाने के बारे में कोताही मत बरतो। अब मामला पूरी तरह से वाज़ेह हो गया, चाहे लेन देन छोटा हो या लेन देन बड़ा हो, तो अल्लाह ये फरमाते हैं कि इसमें जरा भी कोताही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोताही नहीं होना चाहिए कि उसको लिखवा लिया करो, तहरीरी शक्ल में लाने में जरा भी कोताही मत करो। आगे अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका अक़सतु इंदल्लाह, तुम्हारा लेन देन में यह तरीक़ेकार अख्तियार करना यही मुनसिफाना है अल्लाह के नज़दीक, यही मुनसिफाना तरीका है। और आगे अल्लाह फरमाते हैं वह अक़वमुल शहादा, और गवाही के एतबार से यह सबसे बेहतरीन सूरत है कि आपने लिखवा लिया, तहरीरी शक्ल बना ली, उसके बाद गवाह बना लिया। वला अदना अल्लाह तरताबू, अल्लाह फरमाते हैं कि जब इस तरह का मामला करोगे तो फिर शको शुबहे की अदना गुंजाइश नहीं बाकी बचेगी, तो शको शुबहे में पड़ने से तुम बच जाओगे। हुआ था मामला, नहीं हुआ था, कब बात हुई थी, कब देने का वादा किया था, कब लिया था, कुछ नहीं मालूम, सामने वाला कुछ बोल रहा है, देने वाला कुछ बोल रहा है, लेने वाला कुछ बोल रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक तुम्हारे दरमियान झगड़े ना हो, फसाद ना हो, कोई मामला ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, ना इंसाफी ना हो। इस वजह से मुनासिब तरीका यह है कि यह तरीक़ेकार अख्तियार करो जो अल्लाह ने बयान किया है। उसके बाद आगे अल्लाह ने जिक्र फरमाया व इन कुंतुम अला सफ़रिन वलम तजिदू कातिबन, अगर कभी सफ़र में हो और उधार पर मामला करने की नौबत आ जाए, फरिहानु मकबूजा, तो अपने उस कर्ज को महफूज करने के लिए बतौर रेहन के, गिरवी के कोई चीज आप रखवा लिया करो। अब पता ये चला कि रेहन की जरूरत कहां पड़ती है। रेहन की जरूरत उधार में और कर्ज में लेन देन करने में पड़ती है। आज लोग ये कहते हुए नजर आते मैंने रेहन पे घर लिया है, ये नहीं बोलते कि मैंने कर्जा दिया है और गिरवी के तौर पर उसका घर रखवा लिया है। तो लोग बोलते हैं मैंने रेहन के ऊपर घर लिया हुआ है। ये आज चल रहा है मामला। ये नहीं बोलते कि मैंने सामने वाले को कर्जा दिया और अपने कर्जे को महफूज करने के लिए सामने वाले का मकान रख लिया। तो यहां क्या है, कर्जे की हिफाजत के लिए रेहन, उसी को गिरवी कहा जाता है। और ये कब होता है, आपने किसी को जो चीज दी हुई है वो वापस आएगी, इसके जमानत के तौर पर, अमानत के तौर पर सामने वाले से आप कुछ रखवाते हैं ताकि अदमे अदायगी की सूरत में उसको बेच करके आपकी कीमत वसूल किया जा सके। इसलिए जो चीज रखी जाती है उसी को कहा जाता है गिरवी और उसी को रेहन कहा जाता है। तो रेहन की जरूरत यहां है। तो यहां मामला यह है कि किसी को पैसे की जरूरत है, आपके पास रकम है, तो आप उसको या तो कर्जे हसना के तौर पर दे दें और 18 गुना नेकियां कमाएं। सदक़े का अजर अल्लाह ताला 10 गुना देता है, लेकिन कर्जे का 18 गुना अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर देता है कि अगर आपने कर्जे हसना के तौर पर दे दिया हुआ किसी को। एक सूरत बनती है। दूसरी सूरत यह है कि आप उसको कारोबारी तौर से दें और कारोबारी तौर से फिर वो मामला आप तय करें कि भाई मेहनत, पैसा मेरा, मेहनत आपकी, और फिर परसेंटेज एक दूसरे से तय कर ले, 50-50, 40-60 जो भी आपको लगे वो आप तय कर लो। लेकिन जब इस तरह का मामला करेंगे कि पैसा आपका, मेहनत सामने वाले की, तो नफा में तो शरीक होंगे, नुकसान सिर्फ आपका होने वाला है। जिसका पैसा है नुकसान उसका होगा माली एतबार से, और मेहनत उसकी जाय होगी। तो ये चीजें बिल्कुल साफ होनी चाहिए।
जब आप कर्जा दो, अब कर्जा जब आपने दिया है बतौर जमानत के, आपका कर्जा डूबे ना, इसलिए आपने रेहन के तौर पर कुछ रखवा लिया, घर रखवा लिया, जमीन रखवा ली, खेती की जमीन है, चाहे वो दुकान है या मकान है, उसको आपने रखवा लिया। तो वो चीज जो आपने रखवाई है या रखी है, वो चीज आपके पास अमानत है, याद रखिए। जुमहूर अहले इल्म कहते हैं वो अमानत है, अहनाफ कहते हैं वो जमानत है। वो अमानत हो या जमानत हो, उससे कतई नजर जो चीज आपने गिरवी रखी है, आप उसके मालिक नहीं है, कब्जा आपका है, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हैं। वो मालक जो उसका असल मालक है वही है। अब ऐसे वक्त में जो चीज आपके पास गिरवी रखी हुई है, आपकी रकम के महफूज होने के लिए उस चीज को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उससे फायदा नहीं उठा सकते हैं, उससे फायदा आप बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरवी रखी चीज दो किस्म की होती। एक ऐसी चीज है कि उस पर कुछ ना खर्चा किया जाए फिर भी वो चीज महफूज रहे। दूसरी वो चीजें होती हैं कि अगर उसको यूज में ना लाया जाए तो वो चीज खराब हो जाए। जैसे कि उस जमाने में जानवर थे, वो जानवर को घोड़े हों, बकरियां हों, ऊंट हों, रहन के तौर पर रख दिया जाता था। तो एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर से एक बात फरमा दी। आपने फरमाया रहन के ताल्लुक से, ला युग़लक़ु रहनु अन साहिबिही लज़ी रहनहु लहू गुनुमुहु व अलैहि गुरमुहु, कि रहन गिरवी चीज को उसके असल मालिक से ना रोका जाए। यानी जिसने गिरवी रखी हुई है कोई चीज, तो उसका असल मालिक वही है जिसका था वो पहले। लहू गुनुमुहु, अगर उससे फायदा होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, तो वो भी असल मालिक का है, और अगर नुकसान होता है तो भी असल मालिक का ही होगा। आपके पास किसी ने गोल्ड रखा और उसके बिलमुकाबिल आपसे रकम ले ली। सोने का रेट चल रहा था 70,000 और साल भर के बाद हो गया 25,000। तो ये जो कम ज्यादा हुआ, ये क्या होगा, ये नुकसान और फायदा, या था 25 और हो गया 70। तो ये फायदा और नुकसान किसका, जिसका था सोना पहले से उसी का होने वाला है, आपका उसमें कुछ नहीं है। आपको सिर्फ आपकी रकम चाहिए जो आपने दिया हुआ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज वाज़ेह कर दी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, आपने फरमाया अज़्ज़हरु युरकबु बिनफ़क़तिही इज़ा काना मरहूनन। अगर कोई ऐसा जानवर है, घोड़ा है, ऊंट है, किसी के पास गिरवी है, तो उस घोड़े को जो पानी दाना दिया जाता है, उसके बिलमुकाबिल सामने वाला जिसके पास गिरवी रखी हुई वो उसको यूज कर सकता है। वो लबनु दर्री युशरबु बेनफ़क़तिही इज़ा काना मरहूनन। अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं, जानवर का दूध उसके अखराजात के बतौर यूज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। जितना आपने दाना पानी में खर्चा किया है उतना आप इस्तेमाल कर लो। लेकिन आपने मकान अगर किसी का गिरवी में रख लिया है, तो आप उसके ऊपर क्या खर्चा कर रहे हैं, कुछ नहीं ना। तो जब आप कुछ खर्चा नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आपको इस्तेमाल करने का हक कहाँ है उसको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जानवर है, ये जो है मर जाएगा, नहीं दाना पानी खिलाए तो मर जाएगा वो। तो जितना इंसान खर्च कर रहा है उसके बकदर दूध यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और उतना जो है सवारी कर ले रहा है। लेकिन जमीन हो गई, दुकान हो गया, खेती की जमीन हो गई, वो आपके पास गिरवी रखी हुई है, तो उस पर खेती करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो ठीक, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है उसका। तो ऐसे वक्त में ऐसी चीजें जो आपके पास गिरवी रखी जाएं, उसको आप यूज नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो भी फायदा होता है, फिर आपको कर्ज में उतना माइनस करना पड़ेगा, उतना कर्ज में आपको माइनस करना पड़ेगा। अभी लोगों ने एक अलग शक्ल निकाली,
3 लाख 10 लाख 20 लाख ले लो, दे दो हमको, ये हमारा घर रख लो, इसमें रहो, ये जायज नहीं है। रह सकता है आदमी, लेकिन जितना किराया बनता है उस सोसाइटी में, जितना किराया चल रहा है उतना किराया हर महीने माइनस करना पड़ेगा उस कर्ज में से जो आपने दिया हुआ है। अब यहां एक और लोगों ने रास्ता निकाल लिया, क्या किराया चल रहा 5,000 रुपए, 1,000 रुपए पे इत्तेफाक कर लेते हैं, जब तक आपकी रकम हम यूज करेंगे आप किराया दो, 1,000 रुपए दो। और वहां चल रहा है किराया 5,000 रुपए, ये 4,000 रुपए जो आप कम कर रहे हैं, अगर मैंने पैसा न दिया होता तो आप 4,000 कम करते, 5 के बदले 6 मांगते। तो आपने जो किया है 4,000 कम, यही 4,000 क्या हो रहा है, सूद हो रहा है, ये सूद है। कुल्लो कर्जिन जर्रा नफअन फहुवा रिबा। रिवायत सनदन ज़ईफ है, लेकिन अहले इल्म ने मानन इसको सही माना है। हर वो कर्जा जो नफा दे करके आए, ले करके आए, वो क्या है, सूद है, वो जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो गिरवी रखी चीज अगर उसके ऊपर इखराजात होते हैं, खर्च होता है, तो खर्च के बकदर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई खर्चा नहीं है उसके ऊपर, तब फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो असल मालिक का ही है, वो कम हो या ज्यादा हो, वो असल मालिक का है। तो वो आपके पास गिरवी है, जब आपका पैसा वापस आपको मिल जाए, आपकी जिम्मेदारी है कि रेहन वाली चीज आप उसको वापस करते हैं। अगर आप रहते हैं या उसको आप किराए पर देते हैं, तो जो भी रकम हासिल होगी वो रकम असल मालिक का होगा। आप या तो उसको दे दें या तो उसका हिसाब करते रहें, और जब कर्ज के वापसी का वक्त आए तो उसको माइनस करें, उतनी रकम उसको वापस करें। तो रेहन कहां और कब इस्तेमाल किया जाता है, ये उसकी जगह है। अब यहां सफर का जिक्र है। अहले इल्म कहते हैं कि अगर कोई मुकीम है तब भी रेहन के बतौर कोई चीज रख करके और वो कर्ज ले सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त आपकी जो एक ज़रा थी वो एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी। अहले इल्म ने कई बातें इस ताल्लुक से लिखी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कर्जा ही लेना था तो मुसलमानों से क्यों नहीं लिया। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन इस बारे में लिखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि अगर मेरा मामला सहाबा के सामने जाहिर होगा तो हमको कर्जा क्यों देंगे, हमको तो हदियतन तोहफतन दे देंगे और हमसे वापस नहीं लेंगे। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से कर्जा ले लिया। और एक माना अहले इल्म ने यह भी कहा कि गैरों से भी मुआमलात किए जा सकते हैं, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से लेन देन किया कि गैर के पास भी आप कोई चीज गिरवी रख करके उससे रकम ले सकते हैं, अगर मामला सूदी ना हो तो गैर के साथ भी मामला किया जा सकता है। तो रेहन का मामला वादे हो गया कि आपके पास जो चीज गिरवी रखी जाए उसको आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। हाँ, कोई गाड़ी वगैरह है, अगर बहुत दिनों तक खड़ी रहे और यूज में ना रहे तब वो खराब हो जाएगी। ऐसे वक्त में अगर आप उसमें पेट्रोल डाल के चंद यहाँ वहाँ आते जाते हैं तो वो आप कर सकते हैं उतना, लेकिन ज़्यादा नहीं। बस ये है कि वो चीज़ खराब ना हो, तो अलग शक्ल हो गई। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि एक शख्स ने एक शख्स को 500 दिरहम कर्जा दिया। ये गालिबन मुसन्नफ इब्ने शैबा की रिवायत है। 500 दिरहम कर्जा दिया और कहा कि आपका घोड़ा मुझे चाहिए, जब तक कि आप कर्जा वापस नहीं दोगे ये घोड़ा मेरे पास रहेगा और मैं उस पर सवारी करूंगा। जब ये बात अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, मा असाबा मिन ज़हर फरसिही फहुवा रिबा। वो इंसान जिस कदर घोड़े पर सवारी करेगा उतना वो उसके हक में सूद हो जाएगा, उतना वो उसके हक में सूद हो जाएगा। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की रिवायत है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जब तुम किसी शख्स को कर्जा दो तो उसका
तोहफा भी कबूल ना करो, चाहे तोहफे में तुमको खुर क्यों ना दे, उसका तोहफा कबूल मत करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि मेरा एक पड़ोसी है जो मछुआरा है, मछलियों का कारोबार करता है, उसने मुझसे कुछ रकम कर्ज लिया हुआ है, लेकिन जिस दिन से कर्ज रकम लिया हुआ है उसी दिन गाहे बगाहे हफ्ते में 1-2 बार मछली जो है हमारे यहाँ भिजवा देता है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उस मछली का हिसाब रखो, उस मछली का हिसाब रखो, पता कर लो रेट क्या चल रहा है और कितना भेजा है उसने, और जब कर्ज लौटाने की बारी आएगी तो अगर तुमने मछली ज्यादा खा ली है, कर्ज तुम्हारा कम है, तो उतनी रकम वापस करो उसको, और अगर बराबर हो गया तो कोई बात नहीं, उससे कर्जा वापस मत लो, और अगर कम है तो जितना कम है उतना ही खाली वापस लो। इससे पता ये चला कि कुल्लो कर्जिन जर्रा नफान फहुआ रिबा, सनदन चूंकि ज़ईफ है लेकिन सहाबा का अमल इसी के ऊपर था, और इसीलिए बाद अहले इल्म ने लिखा है कि सलफ का ये मामूल था कि अगर वो किसी को कर्जा दे देते थे और धूप में कभी उसके घर के पास से गुजरने की भी नौबत आती थी तो उसके घर के साये में खड़े होने को भी वो सूद समझते थे। अब आप सोचिए कि सलफ जो है हलाल की कितनी पाबंदी किया करते थे कि हमारा पैसा, हमारी रकम, हमारी चीज या हमारे वो रास्ते जिसको हम खाएं पिएं इस्तेमाल करें वो हराम ना हो, कितना एहतमाम करते थे। उसके घर के साये में खड़ा होना पसंद नहीं करते थे कि अगर इतना भी हमने नफा हासिल कर लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं ये भी सूद हो जाए कि उसके घर में खड़े हो गए, छांव में खड़े हो गए। तो इतना एहतमाम सहाबा किया करते थे। अब आदमी इससे कतई नज़र किसी का घर, मकान, ज़मीन गिरवी पे रख करके उसको इस्तेमाल करे, उसमें हीला और बहाना करके किराया 10,000 के बदले 2,000 पे जो है मामला तय करे, ये क्या है? हीला है। यहाँ लोगों के दरमियान तो ये सारी चीज़ें चल सकती हैं, अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? क्या है सूद का मामला? अल्लाह उसके रसूल से जंग है, अल्लाह उसके रसूल से जंग है। एक चीज़ जो हलाल थी आपके लिए, आपको 18 गुना नेकी मिल रही है उसके बरअक्स, और आपको देने की तौफीक नहीं है तो मत दो। आप मुकल्लफ थोड़ी हैं कि आप कर्जे हसना देते फिरो, आप इसके बाद के मुकल्लफ नहीं हैं, मत दो। आप दे रहे हैं तो कारोबारी एतबार से भाई ये रकम आपको दी जा रही है, आप कारोबार करोगे तो ठीक है, कारोबार में हमारा ऐसा ऐसा मामला रहेगा, आप एक मामला तय कर लो उसके साथ में। गिरवी तौर पर आप कुछ रखो, कोई हर्ज नहीं है। अगर तहरीरी दस्तावेज के ऊपर एतमाद ना हो या हो लेकिन मजीद मजबूती के लिए रेहन में कोई चीज रखवाई जाए, कोई हर्ज नहीं है, शरीयत ने इसकी इजाजत दी हुई है, आप बेशक रखवा लो, लेकिन मामला सूदी ना हो, हराम तरीके पर ना हो कि आप जो है एक हलाल चीज को, मामला आपका बिल्कुल सीधा सीधा था, वहां नेकी मिलने वाली थी, नेकी तो छोड़ो गुनाह ले रहे हैं, कितना गलत हो जा रहा है। कर्जे हसना नेकी का सबब है, 18 गुना अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर देता है। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने किसी को महीने भर के लिए कर्जा दिया हुआ है, मोहलत आ गई, महीने भर के बाद वो आदमी के पास मजबूरी है, अब वो कर्ज अभी लौटा नहीं सकता, मजीद वो मांग रहा है मोहलत, तो जितना दिन उसके बाद आप मोहलत दोगे आपको उतना रकम हर दिन सदका करने का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। आप सोचिए 1000 रुपए भी हैं अगर आपने किसी को दिया है, क्या आप 300 दिन 1000 रुपए सदका दे सकते हैं? लेकिन वही उधार है जो सामने वाले के पास, और वो रिटर्न होकर आने वाला है आपके पास, लेकिन हर दिन उतनी रकम सदका करने का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। कितना बड़ा फضل है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। तो आपके पास है तो आप बेशक किसी को कर्जे हसना दीजिए, नहीं है आप उसके मुकल्लफ नहीं हैं, आप दें, कारोबारी शक्ल में दे दें। आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आप अपनी रकम की हिफाजत के लिए जो भी तरीके आप अख्तियार करो, शरीयत ने उसकी इजाज़त दी हुई। आप लिखवा लो, आप गवाह बनवा लो, आप गिरवी में कोई चीज़ रखवा लो ताकि आपकी रकम सेफ रहे और अदम अदायगी की सूरत में बेच करके वो रकम आए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शरीयत ने जो उसूल व ज़ाब्ते बताए हैं उन्हीं उसूल व ज़ाब्ते को अपनाने की ज़रूरत है।
मामला छोटा हो या बड़ा हो, अल्लाह फरमाते हैं कि लिखवाने में और इस तरीक़ेकार को अख्तियार करने में काहिली मत बरत, मामलात को हल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए।